अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के बारे में सीखा था और इसी से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसा कि मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम क्या होती हैं और फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। और लास्ट डेफिनेशन जो हमने सीखी थी वो इक्वल मैट्रिसेस की थी। सो आज के इस लेक्चर में हम फर्दर कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मैट्रिसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनको देखेंगे और उसके साथ साथ फिर एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे जो फर्स्ट डेफिनेशन है, सबसे पहली टाइप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज रो मैट्रिक्स। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर जो टाइप्स हैं वो नाम से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस से रिलेटेड है। और इनको डेफिनेशंस को रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट जहन में होना चाहिए, बाकी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं आप। तो खैर, सबसे पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। ऑलमोस्ट नाम से चीज क्लियर हो रही है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जस्ट एक रो हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम जितने मर्जी हो। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, एक मैट्रिक्स ए लिया गया है 0 1 4। देखिए जस्ट एक रो है इसमें, अलबत्ता कॉलम 3 है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स बी जिसमें एक रो है, अगेन कॉलम सॉरी रो मैट्रिक्स है। कॉलम इसमें बहरहाल दो है और लास्ट वाले में तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये रो मैट्रिक्स भी होगा और कॉलम भी होगा। कॉलम को आगे जाके देखते हैं। तो अभी ये डेफिनेशन थी रो मैट्रिक्स की। कॉलम भी जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो है, कॉलम में एक कॉलम होना चाहिए, सिंपल। मिसाल के तौर पर ये देखें, ए मैट्रिक्स है 3 4 5, इसमें एक कॉलम है, रोज 3 है। बी मैट्रिक्स लिया गया है, इसमें एक कॉलम है, सी में भी एक कॉलम है। तो ये कुछ मिसालें हैं कॉलम मैट्रिक्स की। ठीक है, ऑर्डर भी उनका लिखा गया है। पहले वाले का क्या है, 3 by 1। आपको पता है ना, पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। कितनी रोज हैं ये पहले आता है, कितने कॉलम्स हैं वो बाद में आता है। इसका ऑर्डर क्या होगा, ये साइज भी कह लेते हैं 2 by 1 और इसका 1 by 1। ओके, थर्ड डेफिनेशन है जीरो मैट्रिक्स, या हम इसको नल मैट्रिक्स भी कह लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जीरो हो। और मैटर नहीं करता कि उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बहरहाल एंट्री सारी जीरो होनी चाहिए, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जीरो मैट्रिक्स की, या फिर नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का पता है ना आपको, मैथ्स में स्क्वायर किसे कहते हैं, रेक्टेंगल ही होती है बट इसमें चारों साइड की लेंथ बराबर होती है। सेम यही कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस में भी है। मैट्रिसेस में ये होगा कि उसकी जो कॉलम्स की और रोज की तादाद बराबर हो जाएगी, रोज की और कॉलम्स की तादाद बराबर हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए लिया गया है, इसमें 3 रोज हैं। ये देखिए, दीज आर 3 रोज, ABC, DCF और GHL। 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है ADG, दूसरा कॉलम है BCH और तीसरा कॉलम है CFL। 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसको आप 3 by 3 लिख सकते हैं, या फिर सिंपली लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, सो एक और बड़ी मजे की चीज आप अगर नोटिस करें, स्क्वायर मैट्रिक्स की, बाकी किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज को हम यूं लिखा करते हैं A 1 1। ये जनरल बात हो रही है, ठीक है ना, वैसे तो नंबर्स ही होंगे, सारी बात है। 1 1 से मुराद है कि पहली रो पहला कॉलम, पहले वाला जो नंबर है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और दूसरा कॉलम। फिर देखें 1 2 नजर आ रहा है, इसमें ये 1 पहले वाला रो को और 2 कॉलम को। 1 A 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम में पड़ा हुआ है ना, ये देखें पहली रो है और दूसरा कॉलम है। इसी तरीके से A 1 3 का मतलब है पहली रो, स्टिल पहली रो है ना ये, बट कॉलम तीसरा हो गया, ये देख सकते हैं। इसी तरीके से कोई और एंट्री में पकड़ूं, मिसाल के तौर पर 3 1, तो ये क्या है, तीसरी रो है पहला कॉलम। A 3 2 तीसरी रो है बट कॉलम दूसरा है। तो ये जनरल तरीका है किसी मैट्रिक्स को लिखने का। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको एंट्रीज नजर आ रही है ना, A 1 1 A 2 2 और A 3 3, जिनके नीचे नंबर सेम है, यानी जो सेम रो और कॉलम में पड़े हुए हैं। पहली रो पहला कॉलम, ये देखें ये पहली रो है पहला कॉलम है, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम और ये तीसरी रो तीसरा कॉलम। इनको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लफ्ज़ को याद रखें। लिखा हुआ है उसने A11, A22, A33 आर कॉल्ड एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। इसके दो तीन नाम हैं। बाज़ हम इसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, बाज़ आप इसको मेन डायगोनल भी कह सकते हैं, या फिर प्राइमरी डायगोनल कह लेते हैं, लीडिंग डायगोनल कह लेते हैं। हम ज़्यादातर जो लफ्ज़ ना मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल का यूज़ करें, तो कंफ्यूज होने वाला कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, ये वाली एंट्रीज इसे हम डायगोनल कहते हैं। और ये जो दूसरी तरफ ऐसे आ रही है ना टेढ़ी इस तरीके से, इन्हें हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। ये भी डायगोनल बट ये सेकेंडरी डायगोनल। टॉप लेफ्ट से शुरू करके बॉटम राइट पे आ जाए ये प्राइमरी और दूसरी वाली सेकेंड। ठीक है, ओके ओके, तो ये डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट डेफिनेशन 5वें नंबर पे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल आपको पता है, अगेन रेक्टेंगल आपके पास 4 साइडेड शेप होती है जिसमें आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है, चारों बराबर नहीं होती, आमने सामने वाली। ठीक है, और एंगल भी 90 होते हैं। पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें यह है कि अगर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, बराबर हो तो स्केयर, अगर ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/2, एक रो है 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर है 2/1, बराबर नहीं है ना रोज और कॉलम्स की तादाद। और इस वाले का है 2/3। है बेटा, ये कुछ मिसालें हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। फिर आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। किसी भी, एक चीज याद रखें, डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना हमेशा स्क्वायर होगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन अगर आप रीड करें तो वो कह रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, any one of the elements of its main diagonal is non-zero, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। मैं अपनी वर्डिंग में बता देता हूँ, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये वाले और ये वाले, यानी डायगोनल के अलावा सारे, ये तो सारे जीरो होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, सारे जीरो होने चाहिए। और डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। सारे हो सकते हैं, कम से कम एक लाजमी होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। वैसे तो उसने एग्जांपल दे रखी है, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स लेट्स से 4 0 0 0 0 1 0 0। ओह नो नो नो, ये 1 नहीं हो सकता, सॉरी, 1 नहीं हो सकता। दिस इज बेसिकली नॉन डायगोनल एलिमेंट, इसका जीरो ही होना लाजमी है। ये लेट से मैं 3 ले लेता हूँ। तो यस, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे पता चला, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज में हमें एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है कम से कम। वैसे तो दो है इसमें, 4 भी है 3 भी है। अगर मैं 3 को भी जीरो बना देता हूँ स्टिल डायगोनल है, क्योंकि हमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है डायगोनल एलिमेंट्स में जो कि नॉन जीरो। क्लियर है बात? तो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, स्केलर मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल की ही टाइप होती है, लेकिन इसमें ये होगा कि जो इसकी जो मेन डायगोनल वाली एंट्रीज है ना, वो सारी नॉन जीरो होनी चाहिए। एक तो जीरो नहीं होनी चाहिए, दूसरा सेम नंबर आना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 2 2, बाकी जीरो होने चाहिए। डायगोनल वाले सब सेम होने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 5, ये तो चूंकि है ही 1/1 है, तो इसमें तो इशू कोई नहीं। ये डायगोनल कंसिडर कर सकते हैं आप इसको, स्केलर सॉरी। ठीक है, बात आ गई ना समझ। नॉन डायगोनल सब जीरो, और डायगोनल में सारे नंबर सेम होने चाहिए, इससे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगली जो टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं। इसमें यह है कि आपके जो नॉन डायगोनल तो जीरो होने चाहिए और डायगोनल सारे 1 1 होना चाहिए। वैसे भी आपको पता है आइडेंटिटी किसे कहते हैं, 1 को कहते हैं। तो मैट्रिसेस में फिर क्या होगा कि नॉन डायगोनल 0 0 और डायगोनल वाले देखें 1। और ये भी स्केयर ही होगा हमेशा। नॉन स्केयर मैट्रिक्स जो है ना वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता। अगर कोई स्केयर मैट्रिक्स नहीं है तो वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता। क्लियर है बात? ओके, तो ये कुछ मिसालें दी हुई हैं। अच्छा, इनको हम लिखने के लिए भी आई का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसका ऑर्डर 1/1 है तो I1 लिखेंगे। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर
2/2 है तो I2, और इसी तरीके से 3/3 के लिए हम I3 लिखा करते हैं। ठीक है, सो और ये एक नोट भी लिखा हुआ है, ये भी आप रीड कर सकते हैं। खैर, नाइन्थ डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत काम की चीज़ है, आगे जाकर आप इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो अभी के लिए डेफिनेशन अगर आप देखें, बहुत आसान काम। ट्रांसपोज ये होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को ना इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज से मुराद है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ना, आपने रोज को कॉलम में बदल देने और उससे ऑटोमेटिकली कॉलम रोज में बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मैट्रिक्स ए है ना, इसमें पड़ी ये पहली रो है 1 2 4, दूसरी है 8 0 5। तो आपने करना ये है कि इसकी पहली रो को पहला कॉलम बना दे, जैसा कि उसने किया हुआ है। पहली रो थी 1 2 4, हमने इसको पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो थी 8 0 5 और इसको दूसरा कॉलम बना दिया। सिंपल। तो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। अभी आप नोटिस करें, पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/3, यानी इसमें 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे। ट्रांसपोज लेने के बाद रोज की तादाद 3 हो गई और कॉलम्स की तादाद 2 हो गई, तो ये भी ऑर्डर भी इसका चेंज हो जाता है। पहले अगर है ना 4/5 तो बाद में 5/4 हो जाएगा। पहले 1/3 है तो बाद में 3/1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एंड फाइनली ये लास्ट 2 3 डेफिनेशन रह गई हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक एक स्केल मैट्रिक्स और सिमेट्रिक तब कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो अपने आप के बराबर आ जाए। क्या हो? ट्रांसपोज लें, यानी इसकी रोज और कॉलम्स को चेंज करें तो वो अपने आप के बराबर दोबारा आ जाए। मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स देखें, पहली रो है 2 3, दूसरी रो है 3 4। पहली रो को मैंने बना दिया पहला कॉलम 2 3, और जो दूसरी रो है 3 4 उसको मैंने दूसरा कॉलम बना दिया। तो नोटिस करेंगे तो फिर से वही चीज़ आ गई, 2 3 3 4, 2 3 3 4। ये तो अपने आप के बराबर आ गया। तो या दैट मीन्स ये आपके मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, सेकेंड लास्ट डेफिनेशन, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ऑपोजिट कह सकते हैं। और ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तब बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज करें तो वो -a के बराबर आ जाए। माइनस का मैं बताता हूँ, माइनस का मतलब है आपने मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देना। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स गिवन है 0 -5 5 और 0। अभी इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ पहले। तो ये देखें, ये पहली रो को हम बना देंगे पहला कॉलम, आप देख सकते हैं 0 -5 रो थी, कॉलम बन गया। दूसरी जो रो है 5 0, उसको दूसरा कॉलम बना दिया। अभी ये बी के बराबर नहीं है, ऐसा ही है ना, बी के बराबर नहीं है ये। बट हाँ, अगर हम बी को माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मिसाल के तौर पर माइनस से कराने का मतलब है इसके सारे साइन चेंज कर दें। 0 तो 0 ही रहेगा, -5 5 बन जाएगा, और 5 -5 बन गया, और 0 0 ही रहेगा। तो आप देखें ट्रांसपोज जो है ना, ये -b के बराबर आ गया। तो ऐसी सूरत हाल में जब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। एंड फाइनली नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है उसकी तमाम एंट्रीज को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। होगा ये कि उसके सब साइन चेंज हो जाएंगे, पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन जाएगा। सिंपल से एग्जांपल, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी विच इज़ 1 3 -5, और दूसरी रो है इसकी 0 2 -1। ले बेटा, इसका अगर आप मिसाल, ओके एक मिनट एक मिनट, मैं इसको लेता हूँ 0 -2 और 1। ओके, तो अभी अगर मुझे इसका नेगेटिव मालूम करना है तो सब साइन चेंज हो जाएंगे, जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। मसलन 1 के साथ पॉजिटिव है तो ये -1 आ जाएगा, फिर -3 आ जाएगा, फिर +5 आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, 0 एज इट इज, माइनस माइनस फिर से प्लस, +2 और फिर माइनस का बना। ले बेटा, ये है नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज है 3.2। पहले क्वेश्चन में हमें बस आइडेंटिफाई करना है जो मैट्रिसेस गिवन है ये कौन सी टाइप है। आया कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, या फिर नल है। बहुत आसान सवाल है।
सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, और ऑब्वियसली इसके लिए पहले हमें डेफिनेशंस आनी चाहिए। पहले वाले को अगर आप नोटिस करें तो इसमें आपको एक ही रो नज़र आ रही है, जस्ट वन रो। तो इसका मतलब है आप आंखें बंद करके लिख सकते हैं दिस इज अ रो मैट्रिक्स। मैं साथ ही लिख रहा हूँ, दिस इज रो मैट्रिक्स। सेकंड वाले की बात करें तो इसकी सारी एंट्रीज जीरो है, अगरचे ये रो मैट्रिक्स भी है कॉलम भी है, बट क्योंकि एंट्रीज जीरो है तो इसको हम फिर नल मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, दिस वन इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। गेस करें जरा सी वाला कौन सा मैट्रिक्स है? सी वाला, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन है और नॉन डायगोनल एंट्रीज सब की सब जीरो आ रही हैं। इसको मैं यहीं पे लिख दूंगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर होगा टू, 2 by 2 बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, सब एंट्रीज जीरो हैं तो दिस इज जीरो मैट्रिक्स, या आप नल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स ई को देखिए, इसमें एक ही कॉलम आ रहा है तो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। एक मिनट जरा, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और लास्ट वाला देखिए वो भी सेम चीज आ रही है, उसमें भी एक कॉलम है तो ये भी आपके पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ठीक हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस मरतबा अगेन हमें आइडेंटिफाई ही करना है कि कौन सा मैट्रिक्स गिवन है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, इन चारों में से बताना है। तो पहला वाला आपको खुद बताना चाहिए, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, लिख लें साथ में, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उतनी देर आप सेकंड वाला गैस करें ज़रा, बल्कि एक काम करते हैं, मैं इनको नीचे अलग से लिख देता हूँ, खिचड़ी सी बनी जा रही है। तो मैंने यहाँ भी लिख दिया, जो ए वाला है ना दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। जी बताइए बी वाला कौन सा है? इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद चूंकि बराबर है, क्योंकि बराबर है तो ये वाला क्या होगा फिर, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इसी तरीके से अगर आप नोटिस करें तो, एक मिनट, स्क्वायर मैट्रिक्स, ले बेटा नोटिस करें तो सी वाला जो मैट्रिक्स है ना ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। दो रोज हैं बट कॉलम्स तीन है, तो हम लिख देंगे C1, सी इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है क्या? इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए ज़रा मैट्रिक्स डी को, तो ये वंस अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स है। डी वाला क्या है, दिस इज अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाइए ई पर, ई वाला अगेन इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रोज की तादाद तीन है और कॉलम्स की तादाद चार है। तो बल्कि पहले मैं लिख लेता हूँ ज़रा सारे, ई, उसके बाद एफ, देन जी एंड एच। बेटा ये 8 मैट्रिक्स हमें गिवन थे। अभी नोटिस कीजिए ज़रा, ये वाला भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर देता हूँ। ई मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है। और नेक्स्ट देखिए एफ वाला, इसमें एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स होगा फिर, दिस इज रो मैट्रिक्स। और इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, दिस इज अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि रोज की और कॉलम्स की तादाद बराबर है। और लास्ट वाला देखिए, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लास्ट पे क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और उससे पहले क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है ना जी वाला, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? ओके ओके। अगेन अगला सवाल भी सेम है, इसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर और यूनिट में से। तो सबसे पहले वाला तो हमें नजर आ रहा है, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वंस आ रही हैं और नॉन डायगोनल जो है वो
जीरोज हैं। नेक्स्ट वाले को देखिए, इसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं और जो डायगोनल है उनमें सेम नंबर आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। बल्कि डायगोनल तो है ही है, स्केलर मैट्रिक्स लिखूंगा इसको क्योंकि सेम नंबर आ रहा है ना, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, और नेक्स्ट वाले को देखिए, ये डायगोनल है क्योंकि इसमें ये जीरो आ गया, कम से कम एक नॉन जीरो चाहिए था डायगोनल में, और वो आपके पास एक ही है, दैट इज 3। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। वेल, और नेक्स्ट वाले को देखिए, इसमें आपके पास डिफरेंट एंट्रीज हैं, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, दिस इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि सेम एंट्री नहीं है, सेम होती तो फिर हमने कहना था ये स्केलर है, अभी सेम नहीं है। और लास्ट वाले को देखिए, इसमें सेम एंट्रीज आ रही हैं तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा ऑब्वियसली। नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है और डायगोनल एंट्रीज में एक ही नंबर आ रहा है, 2 2, तो ये स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इन गिवन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज मालूम करना है। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। पेपर में जब आपने करना है ना, तो एक मरतबा मैट्रिक्स कोशिश किया करें, जो भी स्टेटमेंट है ना, वर्ड प्रॉब्लम नहीं, जैसा कि इक्वेशन है या फिर कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो एक बार लिख लिया करें। स्पेस मेरे पास कम है तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ उसको, या बल्कि लिख भी सकते हैं A = 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स गिवन है, 2 3 4 एंड देन 5। नहीं बेटा, इसका जब आप मालूम करेंगे ट्रांसपोज, इसका मतलब है कि रोज और कॉलम्स को हमने इंटरचेंज करना है। पहली रो थी 2 3, उसको पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो है 4 5, उसको दूसरा कॉलम बना देंगे, सिंपल। ले बेटा, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। बी पे आ जाए, बी इज 3 7 6, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है ना, जिसमें एक ही कॉलम है, तो इसी को हम रो में चेंज कर देंगे। एक कॉलम है, उसको आप रो बना दें, तो बी ट्रांसपोज फिर क्या बनेगा, बी ट्रांसपोज, एक मिनट, बी ट्रांसपोज ये कॉलम से रो में चेंज हो जाएगा, 3 7 एंड 6। नहीं बेटा, ये आपके पास है सेकेंड पार्ट इसका। थर्ड वाले में सी गिवन है, एक रो मैट्रिक्स, एंट्रीज हैं 5 -2 एंड 4, इसे हम चेंज कर देंगे कॉलम मैट्रिक्स में। सी का ट्रांसपोज बनेगा 5 -2 एंड 4, कुछ इस तरीके से, -2 एंड फाइनली लास्ट पार्ट को देखिए, डी, इसका ऑर्डर है 3/2, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये बनेगा 2 5 3 6 4 7 4 7। ले बेटा, ये आपके पास है गिवन मैट्रिक्स। ट्रांसपोज अगर इसका मालूम करेंगे तो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना आपने, जो पहला कॉलम है उसको पहली रो बना दे। क्या आ रहा है पहला कॉलम, 2 3 4 ना, तो इसको हम पहली रो बना देंगे 2 3 4, कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से देखें दूसरा कॉलम क्या है, 5 6 7, उसको दूसरी रो बना देंगे, 5 6 एंड 7। नहीं बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस मरतबा हमें इन मेट्रिसेस का नेगेटिव मालूम करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना, और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, माइनस का मतलब है बस आपने अंदर वाली सब एंट्रीज का साइन चेंज कर देना। तो एक्चुअल मैट्रिक्स है -3 0 5 और 6। जब हम इसका नेगेटिव मालूम करेंगे तो -3 नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा, 0 एज इट इज, 5 का भी साइन चेंज और 6 का भी साइन चेंज कर, -5 एंड -6। नेक्स्ट, अगेन ये 2/2 मैट्रिक्स गिवन है, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एंट्रीज हैं -3 3 -2 और 2। जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे सब साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखें जरा, ये -3 है, ये +3 बन जाएगा, ये +3 है, ये -3 बन जाएगा, ये माइनस का 2 था, प्लस का 2 और फिर -2। नहीं बेटा, दिस इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी।
इसी तरीके से अगला जो मैट्रिक्स है सी, उसकी एंट्रीज है -9, -9, 1, 1, -7। और अगेन इसका नेगेटिव मालूम करने के लिए सेम काम करना है। देखें, माइनस को प्लस से कर देंगे चेंज। पहले था -9, ये बन जाएगा +9। इस 1 को -1, फिर इस 1 को भी -1, और लास्ट पे 7 आ जाएगा। दिस दिस इज द नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ एक पार्ट्स हैं और इसमें दो मैट्रिसेस गिवन है। हमें शो ये करना है कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा लें तो वो एक्चुअल मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, ओके। तो चलिए, पहले पार्ट में जो हमें ए वाले मैट्रिक्स को यूज करना है, तो सबसे पहले मैंने ए लिख लिया। दिस इज 2, 3, 4, 5। ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी रोज और कॉलम्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2, 3 पहला कॉलम, और 4, 5 जो है वो दूसरा कॉलम आ जाएगा। दूसरा कॉलम जो कॉलम फिर से ट्रांसपोज चाहिए हमें, तो मैं यहीं पे आगे कर रहा हूँ, आपने नीचे की तरफ करना है ट्रांसपोज का, फिर ट्रांसपोज। तो अगेन सेम काम करना है। यहाँ पर देखिए 2, 4 पहली रो है, इसको मैं पहला कॉलम बना दूंगा। फिर 3, 5 दूसरी रो है, इसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे। तो नोटिस कीजिए ज़रा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और एक्चुअल मैट्रिक्स सेम नहीं आ रहे, दोनों सेम आ रहे हैं। इसको नाम दे लें 1 का, इसको कह दें 2, और लास्ट पे आप फिर लिख सकते हैं फ्रॉम, हेंस, बल्कि पहले लिखिए हेंस ए ट्रांसपोज फ्रॉम 1 एंड 2, लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। यानी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो वो एक्चुअल मैट्रिक्स आ जाता है। लीजिए जी, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई मीन 6 का ही सेकंड पार्ट देखिए। इस मरतबा में शो करना है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सेम आई मीन प्रॉपर्टी सेम है बट मैट्रिक्स डिफरेंट है। तो सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स लिख लें आप, विच इज़ मेरे ख्याल में 7, 6, 5, 8 है। दोबारा देख लेते हैं। यस, रो वाइज अगर लिखें तो पहली रो है 7, 6, दूसरी रो है 5, 8। इसका हमें डबल ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट टाइम जब आप ट्रांसपोज लेंगे ये बनेगा, इसकी जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी 7, 6 और 5, 8। दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम आ जाएगी। ठीक है, और अगेन जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज की डेफिनेशन आपको पता है, रोज और कॉलम्स को हमने इंटरचेंज करना है। तो मैं इसी वाले आंसर का, इसी मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज लूँगा। 7, 5 पहली रो है, इसको मैंने पहला कॉलम बना दिया। फिर 6, 8 दूसरी रो है, इसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे। अभी ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, एक्चुअल मैट्रिक्स भी तो यही आ रहा है ना। तो बहरहाल आपने सेम लाइन दोबारा से लिख लें, मैट्रिक्स 1 कह लें इसको, ये है 2, और आखिर में आप लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। लीजिए बेटा, ट्रांसपोज ये ना सिर्फ इन मैट्रिसेस के लिए है बल्कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये ट्रू है बात। बल्कि सॉरी, किसी भी मैट्रिक्स के लिए, कोई भी आप मैट्रिक्स लेते हैं ना, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो एक्चुअल में गिवन मैट्रिक्स ही आ जाए। ठीक है, फाइनली इस एक्सरसाइज का और इस लेक्चर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, और हमें ये शो करना है कि गिवन मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आपको पता है सिमेट्रिक के लिए हमें ये शो करना होगा कि इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख सकते हैं गिवन मैट्रिक्स विच इज 2, 3, 4, 3 -2 +5, और लास्ट रो आ रही है 4, 5 एंड 0।
4 5 एंड 0 लें बेटा। अभी इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो को पहला कॉलम बना दें। 2 3 4 पहली रो है, इसको मैंने बना दिया पहला कॉलम। पहला कॉलम। दूसरी रो है 3 -2 5, ये देख सकते हैं 3 -2 5, इसको मैं दूसरा कॉलम बना रहा हूँ 3 -2 5। और लास्ट वाली दो रो देखिए 4 5 0, इसको मैं आखिरी कॉलम बना रहा हूँ 4 5 0। ठीक है ना। सारा कुछ चेंज करने के बाद अगर आप दोबारा फिर नोटिस करें तो ये तो सेम आ रहा है आपका मैट्रिक्स एल, और एल का ट्रांसपोज तो एक्चुअली सेम चीज़ें आ रही है। तो यस, इसका मतलब है एल जो है ना वो सिमेट्रिक है। आप मेंशन कर सकते हैं नीचे, सिंस matrix L is the same as its transpose, this implies that, ये लफ्ज़ इसको सिंबल कहते हैं, this implies that, आप क्यों कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि L सिमेट्रिक होगा, मैट्रिक्स L इज सिमेट्रिक। लीजिए स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 3.2। टोटल इसके 6 सवाल हैं, जो कि 7 सवाल हैं जो कि हमने इस लेक्चर में सॉल्व किए। आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो या वैसे ही इन जनरल कोई रिकमेंडेशन हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।